इस साल देवशयनी एकादशी का व्रत 25 जुलाई 2026 को शनिवार के दिन रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी की तिथि की शुरुआत अगर देखें तो यह 24 जुलाई 2026 को सुबह 9:12 बजे से आरंभ हो जाएगी और देवशयनी एकादशी तिथि का समापन 25 जुलाई 2026 को सुबह 11:34 पर होगा। देवशयनी एकादशी की पूजा के लिए अगर शुभ समय देख लिया जाए तो यह रहेगा प्रातःकाल सुबह 4:16 से आरंभ होकर 11:02 तक रहने वाला है। इसके साथ ही देवशयनी एकादशी के दिन भद्रा का समय भी होगा और भद्रा सुबह 11:35 तक रहने वाली है। इस दिन राहुकाल का समय सुबह 9:03 से 10:45 तक रहने वाला है। देवशयनी एकादशी के दिन अगर पारण की बात कर ली जाए तो देवशयनी एकादशी का पारण समय 26 जुलाई को होगा। 26 जुलाई को यह समय सुबह 5:39 से 8:22 तक रहने वाला है। पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय दोपहर 1:57 रहने वाला है। देवशयनी पर होगी चातुर्मास की शुरुआत। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी के साथ चातुर्मास का आरंभ भी हो जाता है। यह समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य माना गया है। सभी संत एवं ऋषि मुनि इस समय में चौमासा व्रत का पालन करते हुए देखे जा सकते हैं। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तामसिक वस्तुओं का त्याग किया जाता है और भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। चातुर्मास का समापन देव उठनी एकादशी पर ही होता है। इस साल देवशयनी एकादशी पर कई दुर्लभ संयोग भी बनेंगे, जिनमें एकादशी का तो शुभ योग होगा ही होगा, साथ ही साथ कुछ कमजोर योग भी हम देख पाएंगे। अगर शुभ योगों की बात की जाए तो इस समय पर अमृत सिद्धि नामक शुभ योग मिलेगा, वहीं शिव वास का प्रभाव भी मिलेगा, ब्रह्म योग की प्राप्ति होगी, इंद्र योग का भी प्रभाव इस समय बना रहेगा। इसके अलावा ग्रह के गोचर की स्थिति देख ली जाए तो सूर्य के साथ गुरु का युति योग भी बन रहा होगा। गुरु अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए पुष्य नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। इन शुभ योगों का संयोग इस दिन किए जाने वाले पूजा पाठ और उपायों के फल को कई गुना बढ़ा देने में सहायक होता है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो इस समय पर चंद्रमा का गोचर भी बहुत खास रहने वाला है। चंद्रमा अपनी कमजोर नीचस्थ राशि यानी वृश्चिक में गोचरस्थ होंगे। इसके अलावा बुध और शुक्र समान अंशों पर ही गोचर कर रहे होंगे। ऐसे में एकादशी का यह समय बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगा। देवशयनी एकादशी पर राशि के अनुसार उपाय। देवशयनी एकादशी के दिन स्नान, दान एवं पूजा पाठ से जुड़े कामों को करना बहुत शुभ माना गया है। ऐसे में इस दिन पर अगर कुछ भी विशेष उपाय कर लिए जाएं तो इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और साथ ही साथ जन्म कुंडली में बनने वाले अशुभ प्रभावों से भी मुक्ति मिलती है। इस साल देवशयनी एकादशी कई योगों के साथ सामने आ रही है। ऐसे में अपनी जन्म कुंडली एवं अपने जीवन को शुभस्त बनाने के लिए आइए जान लेते हैं देवशयनी एकादशी के दिन सभी राशि के जातकों के लिए कौन कौन से उपाय करना विशेष शुभदायक रहेगा। मेष राशि। देवशयनी एकादशी पर मेष राशि जातकों को क्या करना चाहिए? मेष राशि के जातकों को इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को गुड़ अथवा खीर का भोग अर्पित करना चाहिए। पूजा के बाद इस प्रसाद को परिवार के सदस्यों में बांटना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, मान सम्मान और सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। साथ ही साथ आर्थिक परेशानियां भी दूर होने लगेंगी। इस साल मेष राशि पर ही शनि का प्रभाव भी है। ऐसे में यह उपाय करना आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए देवशयनी एकादशी का दिन खास होने वाला है। इस समय वैसे भी आपके राशि स्वामी का केतु के साथ प्रभाव है। ऐसे में आप लोगों के लिए आवश्यक है कि एकादशी के दिन भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी को वैजयंती के फूलों की माला अर्पित अवश्य करें। वैजयंती माला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। इस उपाय को करने से धन लाभ के नए अवसर प्राप्त होते हैं। आय में वृद्धि के साथ साथ जीवन
जीवन में खुशहाली बनी रहती है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों को देवशयनी एकादशी के दिन पूजा के समय शंख और मीठे पान का भोग भगवान विष्णु को अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना आपके लिए अत्यंत शुभदायक होगा। यह उपाय आपको मानसिक तनाव को कम करने में मदद करेगा, साथ ही साथ सकारात्मक ऊर्जा भी आपको प्राप्त होती रहेगी। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। देवशयनी एकादशी के दिन कर्क राशि वालों के लिए बहुत विशेष समय है। आज के दिन आपके राशि स्वामी थोड़ा कमज़ोर स्थिति में भी हैं। ऐसे में आज के दिन कुछ विशेष उपाय अगर कर लिए जाए तो इनका बहुत विशेष प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आज के दिन 7 गोमती चक्र भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए। इसके अलावा हल्दी को सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जिसे भगवान विष्णु के समक्ष अर्पित करना आपके लिए बहुत शुभस्त होगा। इन उपायों को करने से मानसिक शुभता के साथ साथ पारिवारिक समस्याओं से भी मुक्ति मिलेगी। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों को देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र अवश्य अर्पित करने चाहिए। अगर संभव हो सके तो पीले चंदन का तिलक भी इस दिन अवश्य लगाना चाहिए। यह उपाय भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाने वाला माना जाता है। साथ ही साथ आपको करियर में आगे बढ़ने के मौके भी मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए देवशयनी एकादशी के दिन कई चीज़ें खास रहने वाली है। इस समय पर आप लोगों के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत अनुकूल माना जाता है। अगर पूरा पाठ संभव ना हो तो कम से कम ओम नमो नारायणा मंत्र का जाप करते हुए अपना दिन व्यतीत करना आपके लिए अनुकूल होगा। इससे जीवन के संकट तो दूर होंगे ही, साथ ही साथ मन में शांति और शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी। तुला राशि वालों के लिए अगर देवशयनी एकादशी के दिन के उपायों की बात करें तो इस दिन भगवान विष्णु को बताशे और एकाक्षी नारियल अर्पित करना आपके लिए बहुत शुभस्त होगा। विष्णु भगवान के मंत्र जाप करने चाहिए। साथ ही साथ इस दिन इन उपायों को करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है, आर्थिक उन्नति और पारिवारिक सुख में वृद्धि का समय बनता है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में बदलाव भी सकारात्मक रूप से आपके समक्ष आते हैं। वृश्चिक राशि वालों को देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को शहद और दूध का भोग अर्पित करना चाहिए। पूजा के बाद गरीबों या ज़रूरतमंदों को भोजन कराना विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। इससे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि का वास भी होता है। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों को देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को श्रीफल यानी कि नारियल का भोग अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखें कि आपके राशि स्वामी गुरु अस्त भी होंगे, तो इस समय साबुत हल्दी का दान मंदिर में करना विशेष रहेगा। इन उपायों से रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे, भाग्य का साथ भी मिलेगा। बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लोगों को देवशयनी एकादशी के दिन 7 प्रकार के अनाज, जिन्हें सप्तधान भी कहा जाता है, इनका दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ देवी लक्ष्मी की आराधना करनी है और इसके अलावा इन्हें गुड़ से बनी हुई खीर का भोग अर्पित करना है। ये उपाय करने से शनि के शुभ प्रभाव आपको अवश्य मिलेंगे। साथ ही साथ कारोबार में विस्तार भी आएगा और आपको सफलता भी प्राप्त होगी। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों को देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि को पीले वस्त्र एवं केसर अर्पित करना चाहिए। शनिवार का दिन होने के कारण ही इस बार पीपल एवं तुलसी की पूजा विधिवत तरीके से करनी आपके लिए शुभदायक रहेगी। इस उपाय को करने से राहु, केतु एवं शनि से संबंधित बुरे प्रभाव शांत होंगे और रिश्तों में शांति एवं प्रेम बढ़ेगा। बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों को देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, मौसमी फल, हल्दी, केसर और चंदन को अर्पित करना बहुत शुभस्त रहेगा। साथ ही साथ विष्णु मंत्रों का जाप करना आपके लिए खास रहेगा। इस दौरान किए गए कामों से अस्त गुरु का प्रभाव भी दूर होगा और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, जिससे धन, वैभव और समृद्धि आपके जीवन में बनी रहेगी। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें
और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।